DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। DPK न्यूज के गांव का मुख्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज DPK की टीम पहुंची है पंचायत समिति सूरतगढ़ के ग्राम पंचायत भगवानसर में, जहां से यहाँ पर मुख्य प्रत्याशी हैं सीमाराज मुंजाल जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या विजन लेकर पंचायत चुनाव में उन्होंने अपने कदम ताल ठोकी है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सीमाराज मुंजाल जी ग्रेजुएशन पास हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इनके जो पति हैं श्री राजकुमार जी मुंजाल पंचायत समिति के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। एक किस्म से ये कह सकते हैं कि सीमाराज मुंजाल जी एक हिस्टोरिकल, या उसको यूँ कह सकते हैं एक राजनीतिक परिवार से नाता रखती हैं। इनके ससुर श्री कालूराम जी मुंजाल भी सरकारी सेवा में रहते हुए यूनियन के प्रधान रहे हैं। तो आइए अभी अगली मुलाकात हम करते हैं सीमाराज मुंजाल जी से और उनसे पूछते हैं कि ग्राम पंचायत भगवानसर के लिए उनके मन में क्या नई नई योजनाएं हैं। आइए अब हम बात करते हैं श्रीमती सीमाराज मुंजाल जी से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो भगवानसर पंचायत के लिए अपने मन में क्या योजना लेके पंचायत चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए उन्होंने अपनी ताल ठोकी है। सीमाराज जी बताइए, आप क्या विजन लेके जनता के बीच में जा रही हैं? मैं अपने विचार, जैसे जो भगवानसर में कोई भी पंचायत का काम हो, जैसे बेसहारा गौवंश के लिए शल्य बनाना, या कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी के लिए, या छात्रों के लिए, और जो खाद्य सुरक्षा कार्ड आदि के लिए बनाने के लिए योजना रखी है। इसलिए मैंने पंचायत में आने के लिए प्रयास किया। और जो नई नई योजना, जैसे 28 PBN में 1 नंबर वार्ड में जोड़ का सौंदर्यकरण किया जाएगा, और नालियों का निकास के लिए जो गंदा पानी है, गलियों का विकास किया जाएगा, नालियों की गंदी पानी की निकासी की जाएगी, और जो भी योजना आएगी उनका पूर्ण करूंगी मैं काम। तो सीमा जी, अब सवाल ये उठता है कि आप जो अपना एक विजन लेके जनता के बीच में जा रही हैं, तो उस विजन में आपने कुछ तो पहले सरपंची पद का जो आपने नामांकन दाखिल किया था, उससे कुछ तो ये सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ करूं जो पिछली पंचायत के सरपंचों ने नहीं किया। ऐसा कोई आपके मन में विचार है तो कृपया दर्शकों को बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी काम उन्होंने किए हैं या नहीं किए, उनका जो अब मैं, भगवान ने मेरे को चाय बना दिया, अपने सबने साथ दिया, और मैं जो काम पूरा तय दिल से आपका करके ध्यान से पूरे मन से काम करूंगी, और कंधे से कंधा पूरी पंचायत के साथ मिलाकर काम करूंगी। तो अभी बात आती है कि भगवानसर में मजदूर तबका ज्यादा निवास करता है, लगभग खेती हर मजदूर को छोड़ के बाकी सभी जो है ना इधर उधर छावनी वगैरह में कार्य करने जाते हैं। तो मजदूरों के लिए आप क्या प्लान लेके आए हैं? उनके लिए भी जो जैसे नुकसान हो रहे हैं मजदूरों के बार बार, उनके लिए भी पूरी सहायता करेंगे, और जो नरेगा नहीं चलती, बंद हो जाती है, उनका जल्दी शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सीमाराज मुंजाल जी के पति राजकुमार मुंजाल से। वो उनका एक पुराना राजनीतिक भविष्य रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो पंचायत समिति के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और पिछली बार भी उन्होंने सरपंच के पद के लिए एक बार प्रयास किया था। और साथ ही आपको बता दूं कि भगत सिंह युवा मंडल के सक्रिय सदस्य हैं। इनकी देखरेख में भगत सिंह युवा मंडल काफ़ी प्रगति पर है, और बहुत सारे गोवंश के, इनको अगर हम गोवंश प्रेमी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गाँव में कोई भी गोवंश इनको आवारा मिल जाए जो घायल है, या इनको सड़क पे भी कई बार सूचना मिल जाती है कि सड़क पे गोवंश बड़ा तड़फ रहा है, ये उसके लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। अपने साथियों की पूरी टीम को साथ लेकर ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। तो राजकुमार जी बताइए कि आप जो अपनी पत्नी को आपने सरपंच चुनाव के लिए मैदान में उतारा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका विजन रहेगा?
सबसे पहले सर मेरी ओर से नमस्कार आपको। और विजन यही है कि जब मैं फील्ड के अंदर जाता हूँ, लोगों की समस्याएं देखता हूँ, जैसे कईयों के मकान नहीं हैं और इंदिरा आवास योजना के तहत उनको मकान दिलवाया जाएगा। दूसरी ओर जिनके खाद्य सुरक्षा में कार्ड नहीं जुड़े हुए उनके हम कार्ड जुड़वाएंगे। और पहले भी मैं आज तक जब मैं डायरेक्टर था उसके बाद से लगातार आज तक हमने 300 से लेकर 350 जरूरतमंद परिवारों की पेंशन भी हमने बंधवाई और खाद्य सुरक्षा के कार्ड भी हमने 250-300 बनवाए। हमारा मकसद यही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है हम उसको इस पंचायत के अंदर लागू करेंगे। और यूँ कहें कि शहीद आजम भगत सिंह हमेशा कहा करते थे कि सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि सत्ता गोरे लोगों के हाथों से छूट के काले लोगों के हाथों में आ जाए। सत्ता का मतलब ये होता है कि हर गरीब को न्याय मिले, हर गरीब का काम हो, छोटा बड़ा सबको एक समान देखा जाए। मेरी यही सोच है कि अगर 3 अक्टूबर को हम सबको भगवान ने ये मौका दिया तो शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का हम काम करेंगे। गरीब अगर पंचायत घर में आएगा तो उसको ये लगेगा कि वो पंचायत घर में नहीं, मैं अपने घर में आया हूँ। वो अगर रोता हुआ आएगा तो उसे हम प्रयास करेंगे कि वो हंसता हो जाए। हमारी योजनाएं हैं सर। हमने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस घोषणा पत्र के अंतर्गत हमने बेसहारा जीवों से लेकर आम आदमी तक उसमें अपने विचार हमने रखे हैं। वो 21-22 कॉलम है, हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। जैसे कल्याण भूमि है, चाहे वो 28 PBN की हो चाहे भगवान सर की हो, उसमें एक सौंदर्यकरण किया जाएगा, बस स्टैंडों का सुधार किया जाएगा, गरीबों के बेसहाराओं के जिनके खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बनवाए जाएंगे, पेंशन नहीं है उनको पेंशन करवाई जाएगी, सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। अच्छा, स्कूल के अंदर जो व्यवस्थाएं नहीं है उनका व्यवस्था की जाएगी। जो छात्र छात्राएं अगर वो पढ़ने में कम पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आर्थिक स्थिति सही नहीं, उनको पढ़ाने में ग्राम पंचायत मदद करेगी। इसके अलावा मेरा कहना यही है कि हर उस एक तबके का काम किया जाएगा, हर किसान वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, मजदूर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। ये हम हमारी ग्राम पंचायत में सब काम करने का हम विचार रखते हैं और ये हमारे विचार हैं, व्यक्तिगत हमारी विचारधारा है ये, और हम इसे पूरा लागू करेंगे। यही हमारी सोच है। तो इसके अलावा अभी जैसे राज्य सरकार की एक योजना है कि हर गांव की गली गली रोशन हो, और वो योजना है सोलर योजना के तहत। पिछली पंचायतों से भी में भी सोलर एनर्जी बांटी गई थी। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ हुई थी। पंचायत में जितनी गलियाँ हैं उसके मुताबिक सोलर लाइटें नहीं लगाई गई। तो अभी अगली जो पंचायत का जो 3 अक्टूबर को गठन होने जा रहा है, तो यदि आप सरपंच पद के चुनाव में जीत जाते हैं, हालांकि लग रहा है इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि आपके लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग आपके गांव को सराह रहे हैं, काम को सराह रहे हैं, तो आप क्या गलियों में सौंदर्यकरण के लिए और क्या क्या प्रयास करेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गांव हैं, कुछ एक गांव हैं जिनका कि ऐसा विकास हुआ, चाहे सोलर ऊर्जा के बारे में हो, तो कई तो गांव मैंने ऐसे देखे हैं, पढ़े हैं मैंने, कि पूरा गांव ही सोलर ऊर्जा से चलता है सर। और आजकल आपको पता है लाइट के बिल भी बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरी तो ये सोच है कि हर चौराहे पे, हर मोड़ पे, हर गली में, और अगर संभव हुआ तो हम ऐसा प्रयास करेंगे सब मिल के कि ऐसा कोई प्लांट का हम कार्यक्रम करें कि जिससे लोगों को भी इसका लाभ मिले। ये मेरी योजना है। और जो भी हमारे जो वादे होंगे वो वादे हमने जो किए हैं वो हमने अपने दिल से वादे किए हैं। चुनाव में नेता आते हैं और नेता काम वादे करके चले जाते हैं, लेकिन मैं 1997 से लेकर आज 2020 और 21 आने वाला है, इन 23-24 सालों से जनता के अंदर, फील्ड के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। 2005 से लेकर 2010 तक मैंने डायरेक्टर का पद भी मेरे को भगवान ने दिया, जनता ने मुझे चुना। बहुत से मुद्दे हमने उस टाइम में भी सरकार की ओर से अपनी मांगे उठा के हमने मंजूर करवाए। जैसे वार्ड नंबर 8 की जो आबादी भूमि है, उस आबादी भूमि में गैर आबादी भूमि है, उसको हम आबादी भूमि में शामिल करने का प्रयास करेंगे। उसमें जब लाइटें और पानी की व्यवस्था भी हमने पूरे जोर से मोहल्ले वासियों को साथ लेकर हमने की थी। नरेगा एक बड़ा मुद्दा है जी, गांव भगवान सर में पिछले 1 साल से नरेगा बंद है, उसका शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। 28 PBN के अंदर जो नरेगा चल रही है उनके मजदूरों की भी बहुत सी समस्याएं हैं। मैं समय समय पे वहां पे गया हूं, उन समस्याओं को हम दूर करने का काम करेंगे सर। तो राजकुमार जी,
आप और क्या गांव के विकास में अपना योगदान देंगे? इसके अलावा आपने बहुत सारी समस्याएं बताई, स्वागत है, वो अच्छी समस्याएं हैं। जन योजना से, जनता योजना से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में पीने के पानी की समस्या क्या है? सर, हमारे गांव के अंदर 2 वाटर वर्क्स हैं और पीने के पानी की समस्याएं पिछले दिनों हुई थी, हमने दूर करवाई है पहले। अगर फिर भी कोई समस्या होती है, 28 पीवीएन के अंदर ढानियों की पीने की पानी की समस्या मेरे सामने आ रही है। हम उसको पुरजोर कोशिश करके उसको प्रयास करेंगे। मेरे गांव में ये 28, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस समस्या को दूर करें। कुमार जी, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितने गांव आते हैं? ग्राम पंचायत के अंदर मुख्य गांव भगवान सरोवर 28 पीवीएन है, उनके अलावा ढानिया है, इधर 3 एसडीएम आता है। इतने ही गांव है, क्योंकि पहले सबरूप ग्राम पंचायत का थोड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन पिछली बार से ये थोड़ा घट गया है। तो अब तो मुख्य 2 ही गांव है, बाकी 2 गांव है, साथ में ढानिया है और एक 3 एसडीएम है। सब ये थे सरपंच पंचायत जी सीमाराज मुंजाल, और साथ में उनकी बात कर रहे थे उनके पति राजकुमार जी मुंजाल। आशा है कि डीपीके न्यूज़ भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।